अब आपको मिलेगा इटली डन बेस वीजा। कोई पेमेंट आपने एडवांस नहीं करनी, सारे पैसे आपने बाद में देने। इटली के डन बेस वीजे के ऊपर 100% गारंटी के साथ काम हो रहा है। अब किसी भी परेशानी वाली बात नहीं है, आपने जस्ट वीजा फीस पे करनी है, उसके बाद मुकम्मल जो काम है हमारी जिम्मेदारी है। मैं आपको लगवा कर दूंगा इटली डन बेस वीजा। अगर आप इटली डन बेस वीजा हासिल करना चाहते हैं तो आपने मेरी वीडियो को मुकम्मल देखना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगी में ढेरों खुशियाँ अता फरमाए और आपको सेहत से भरी लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, आमीन। इसी दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। इटली डन बेस वीज़ा अवेलेबल। कोई 1 रुपया आपने अभी नहीं देना, मुकम्मल पैसे बाद में, वो भी 100% गारंटी के साथ। अच्छा जी, इटली का डन बेस वीज़ा क्या चीज़ है, किस तरह डील किया जाता है? आपको हज़ारों एजेंट आपको इसी तरह कहते हुए सुनाई देंगे कि इटली का वीज़ा डन बेस मेरे पास पड़ा है, इटली का वीज़ा मेरे पास पड़ा है। वीज़ा किसी भी शक्ल में नहीं होता, वीज़ा अप्लाई किया जाता है। अच्छा, डन बेस का जो चक्कर है, मेरे पास भी काफ़ी सारे लोग आते हैं, मुझसे रब्ता करते हैं जी, सर जी अगर आपके पास डन बेस है तो हमारे साथ बात करें। डन बेस का मतलब क्या है? देखिए एजेंट आपके साथ क्या करते हैं, कोई भी वीज़ा डन बेस है, वो लोग कहते हैं जी मुकम्मल हमारे इख्तियारात में है, एम्बेसी में हमारे ताल्लुकात हैं, इटली में जो कंपनियां हैं वो हमारे साथ राब्ते में है, हमारा उठना बैठना है, हमारी मीटिंग्स होती हैं, वीज़ा ऑफिसर के साथ हमारा उठना बैठना है। डन बेस वीज़ा तो चुटकियों का काम है। सबसे बड़ी गारंटी ये दी जाती है कि आपने मुकम्मल पेमेंट बाद में करनी है। करते क्या है जी आपके साथ, जो सबसे बड़ा इस वक्त स्कैम और फ्रॉड हो रहा है स्पेशली पाकिस्तान में, इटली का जो डन बेस वीज़ा है या किसी भी कंट्री का डन बेस वीज़ा वो कैसे दिया जाता है। अच्छा, अब कंसल्टेंट या एजेंट हजरात जो बुरे काम करने वाले हैं, जो स्कैमर्स हैं, झूठे हैं, ओरिजिनल बहुत सारे लोग हैं जो हलाल रिस्क कमाते हैं, जो अच्छा काम करते हैं और ओरिजिनल तरीके से आपको गाइड भी करते हैं, अप्लाई भी करते हैं। वो क्या करते हैं जी, डन बेस के काम जो है वो अप्लाई कर रहे होते हैं, यानी कि 50 150 200 बंदा उनके पास आ गया, उन लोगों ने सबका अप्लाई करते रहना, अप्लाई करते रहना। उनमें से अगर 10 बंदों का भी अप्रूवल आ गया तो वो आपसे डील करेंगे जी, डन बेस वीज़ा हमने आपका निकलवा दिया, आपने हमें जी 40 लाख देना है, 50 लाख देना है। मुझे रिसेंटली एक भाई का मैसेज आया, तो अब्यूजिंग कर रहा था, वो कह रहा था जी आप इतने कम बता रहे हैं, मेरा अपना जो भाई है वो 70 लाख लगा कर गया, तो आप किस तरह कह रहे हैं कि जस्ट वीज़ा फीस पे करके आप जा सकते हैं। देखिए अगर ओरिजिनल आपने काम करना है, लाखों आपके पास नहीं है, करोड़ों आपके पास नहीं है, आप अपनी जिम्मेदारी के ऊपर इस बात को समझे, इन्फॉर्मेशन ले। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनकी एम्बेसी कह रही है कि जस्ट वीज़ा फीस पे करके आप इटली में जा सकते हैं। कोई भी डन बेस नहीं होता, डन बेस उसे बोलते हैं जो आप जानकारी नहीं हासिल करते, इन्फॉर्मेशन नहीं होती, आप अपनी फाइल बनाने से डरते हैं, कोई भी किसी भी किस्म का वीज़ा, यानी कि आप सच बोलने से घबराते हैं, और जो एजेंट हजरात होते हैं वो झूठ बोलकर आपको रिजेक्ट भी करवा देते हैं। अगर बाई चांस आपका अप्रूवल आ भी जाए तो भाई आपको मांझा फिर गया, 50-60 लाख तो गया आपका। टोटल जो खर्चा आता है आपका 3 से 4 लाख आता है, या ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख खर्चा आ जाएगा। करना क्या है, आपने किस तरह अप्लाई करना है मुकम्मल मैं आपको बता देता हूँ। देखें, इटली का जो वीज़ा होता है आप खुद विद फैमिली के साथ किस तरह हासिल कर सकते हैं, उसका एक तरीकाकार होता है, प्रॉपर वे होता है। तरीकाकार क्या है जी, सबसे पहले पासपोर्ट लाजमी है, उसके बाद पासपोर्ट साइज पिक्चरें, आपने विजिट वीज़े का फॉर्म फिल करना है। ये आप इनकी वेबसाइट पर जाकर फॉर्म फिल करके उसका प्रिंट निकलवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके जो है ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, उसके बाद आपने जो है बैंक स्टेटमेंट, आपका कारोबार ओरिजिनल है, ठीक है, उसकी रजिस्ट्रेशन, रिटर्न टिकट कंफर्म आपने करनी है ताकि आपने वापस आना है, ठीक है। वीज़ा ऑफिसर के पास आपने ये डॉक्यूमेंट सबमिशन करवानी है और जस्ट आपने वहाँ पर जाकर 90 या 80 यूरो वीज़ा फीस पे करनी है। अब आप अपना कैलकुलेटर उठाएं, मैं आपसे पूछता हूँ यूरो का रेट इस वक्त क्या चल रहा है, गूगल पर चेक करें। अभी मेरे व्लॉग को पॉज करके आप चेक करें यूरो का रेट क्या चल रहा है और उसको 90 के साथ आप मल्टीप्लाई करके देखें कितने पैसे बनते हैं। और अब जो लोग आपसे लाखों चार्ज करते हैं, ज़रा अपने माइंड के ऊपर जोर दें कि सिर्फ आपको डर डराकर ही आपसे 60 लाख 70 लाख में डील किया जाता है, आपको डर का बिजनेस दिया जाता है कि आप रिजेक्ट हो जाएंगे, हम जी बड़े राठ हैं, हम हमारे ताल्लुकात हैं, हम आपको अप्रूवल दिलवा देंगे और आपसे 60-70 लाख ले लेंगे। इसके अलावा एक और बड़ा स्कैम हो रहा है, क्या होता है जी, यानी कि मेरा भाई इटली में बैठा है, किसी भी कंट्री में बैठा है, मैं उसको बोलूँगा जी
एक यार वर्क परमिट ही निकलवा दे यार, किसी गोरे के साथ ताल्लुकात बढ़ा ले, उसे पैसे की पेशकश कर। अब गोरे भी बड़े सियाने हो गए, क्या करते हैं जी, वो कहते हैं जी ठीक है, मैं जी तुमसे 10,000 यूरो लूंगा, 5,000 यूरो लूंगा, 15,000 यूरो लूंगा। वो वहां से वर्क परमिट निकलवा देता है, ठीक है। फिर उसे आप यहाँ पर भेजते हैं, उसके साथ डील क्या करते हैं, डन बेस की। 80 लाख का जी, इटली का डन बेस, कोई पैसे नहीं देने, उसे दिए आपने गोरे को, इधर आपने लिए। ये होता है जी डन बेस, ठीक है। उसके अलावा जो मैंने आपको प्रॉपर वे बताया उसमें जस्ट वीज़ा फीस है और कुछ नहीं है। अगर आप सच बोलते हैं, अगर आपको हकीकत पर बिलीव है, ठीक है, अगर आप कहते हैं कि सच भी कोई चीज़ है, सच्चाई में ही हकीकत है, सच बोलने वाला ही कामयाब होता है, तो हकीकत बात ये है कि जो लोग कहते हैं जी लोग लाखों उठाए फिरते हैं, उन लोगों को पता ही नहीं है। इस तरह तो रिश्वत के बाजार भरे पड़े हैं, लोग लाखों उठाए फिरते हैं कि हमारा काम हो जाए, हमारा काम हो जाए, हकदार की आवाज़ को दबा दिया जाता है। अफसोस की बात यह है कि हम लोग समझना ही नहीं चाहते। मैं आपको मोटिवेट करता रहता हूँ, मेरी बातों का माइंड ना किया करें। देखिए, मैं आपको जस्ट अवेयरनेस देने के लिए ये ब्लॉग्स बनाता हूँ कि आप खुद भी अपने सेल्फ पर अपनी जिम्मेदारी को समझें, आप अपने सेल्फ पर अप्लाई करके किसी भी कैटेगरी में मूव कर जाए, कर सकते हैं। मुझे डेली मैसेजेस आते हैं, सर हमारा इतने लाख डूब गया, हमारे इतने हज़ार डूब गए, हमारे साथ ये हो गया, हमें फलाने ने ब्लॉक कर दिया, हमें भाग गया। अब देखें, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो खुद परेशान और तंग आ जाता हूँ यार, क्या करूँ। फिर मैं आपके लिए मुकम्मल वीडियो बनाता हूँ, उसमें प्रॉपर समझाता हूँ। लोग भी बड़े हजरत हैं जी। अच्छा, जितना भी अब तक मेरा किसी के साथ रब्ता हुआ है या मेरे साथ राब्ते में होते हैं, लोग पता है क्या करते हैं, सुन रहे होंगे आप, मेरे थंबनेल का स्क्रीनशॉट लिया जी, इसका क्या हिसाब है। तो आज भी यही होने वाला है, कल की वीडियो में मैं आपको इसका सबूत भी दिखा दूंगा कि होता क्या है। लोगों को मैं बोलता हूँ सर पहले वीडियो देखें, जाकर आपको पता लगे मैंने कौन कौन सी चीज़ें बताई हैं, क्या तरीका कर, फिर अगर आपको समझ ना आए फिर मुझसे रब्ता करें। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, गूगल क्रोम में आ जाना है, यहाँ पर आपने आकर इटली सर्च कर लेना है। अच्छा, इटली की जो वीज़ा फ़ीस है पाकिस्तान से, वो 80 यूरो है, ठीक है। सम केसेस में यानी कि वर्क वीज़ा की अलग है, ठीक है, और टूरिस्ट वीज़ा की अलग है, बिजनेस वीज़ा की अलग है। अगर चिल्ड्रन साथ हैं तो उनकी जो फ़ीस है वो अलग से लगेगी, ठीक है। अच्छा, इसमें प्रोसेसिंग टाइम क्या है, देखें टूरिस्ट वीज़ा का जो स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग टाइम है 15 to 20 डेज़, ठीक है। और बिजनेस वीज़ा जो है स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग टाइम 20 to 25 डेज़। और इसी तरह स्टडी वीज़ा है वो 30 to 45 डेज़। और फैमिली विजिट वीज़ा जो है 25 to 30 डेज़, ठीक है। नेशनल वीज़ा जो है 90 डेज़ में आपका जो है प्रोसेस होता है। अच्छा जी, आपने वीज़ा अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म कहाँ से लेना है, आपने यहाँ पर चले जाना है BLS, आप BLS पाकिस्तान, आपने इसे क्लिक कर लेना है। इसका इंटरफेस आपने ध्यान से देख लेना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहीं से आपको इटली की अपॉइंटमेंट मिलेगी। वैसे भी इन्होंने 18 नवंबर से नोटिस लगा दिया हुआ है कि लिखा हुआ है, आप इसे रीड भी कर सकते हैं, कि जिसके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल होंगे, जिसका नोला वस्ता ओरिजिनल होगा, लीगलाइजेशन या कोई भी अपॉइंटमेंट उसी को बंदे को मिलेगी। अब ये किसी के हाथ में नहीं है। अच्छा जी, वीज़ा सर्विस, बुक एंड अपॉइंटमेंट, ठीक है, ट्रैक योर एप्लीकेशन, यहाँ पर मुकम्मल आपको सहूलियत मिलती है। आप यहाँ पर अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपको चाहिए होगा, आपने लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद आपने अपने मुकम्मल जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास, वो इन्हें आपने सेंड करने हैं, वेरीफाई करेंगे, उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट दी जाएगी। अच्छा, उसके बाद आपने वीज़ा सर्विस पे आ जाना है, शॉर्ट टर्म वीज़ा, ठीक है। आप किसी भी सिटी से बिलोंग करते हैं, यानी कि इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से हैं तो इस्लामाबाद, लाहौर से कर लेता हूँ, ठीक है। आपने कौन-सा वीज़ा अप्लाई करना है, टूरिस्ट, बिज़नेस, विज़िटिंग फैमिली, मेडिकल, रिलीजियस, कल्चर एंड स्पोर्ट इवेंट, इन्विटेशन है अगर आपके पास आपका भाई है, कोई दोस्त भेजता है, ठीक है। स्टडी वीज़ा है, उसके बाद नीचे, उसके बाद जी ये आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देगा, इटली वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर इन पाकिस्तान। आपको किसी भी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है। The purpose of this visa is to work to Italy for employment reason, ठीक है। ये आपको बताता है कि आपका जो पर्पस है वर्क वीज़ा है, रीज़न किस चीज़ का है। अच्छा जी, वीज़ा फीस पर आ जाते हैं, यहाँ पर वीज़ा फीसेस भी लिखी हुई हैं उसने, ठीक है। ये 90 यूरो है, 27,000 पाकिस्तानी बनता है, 45 है बच्चों के लिए, ठीक है। उसके बाद जी डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर है, ये जी, आपने यहाँ पर इसे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको मुकम्मल बता दी जाएँगे। आप इसे ऐसे करके कॉपी पेस्ट करके इसकी ट्रांसलेट करके भी रीड कर सकते हैं, ठीक है। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के लिए
कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। उसके बाद जी फ़ोटो स्पेसिफ़िकेशन, ठीक है, कौन सी पिक्चर चाहिए, किस तरीके की चाहिए, किस तरह की चाहिए। प्रोसेसिंग टाइम भी ये आपको बता रहा है, ठीक है, 30 डे है। उसके बाद फॉर्म है, शेंगन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म इंग्लिश, हमने इंग्लिश में ही डाउनलोड करना है। ये देखिए मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। ये 4 पद हैं जी, 1 2 3 4, ठीक है। ये जी फॉर्म आपने निकाल लेना है या यहीं पर आप कर लें इसे, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर लगाएँ, मुकम्मल अपना नेम जो मुकम्मल डिटेल है वो दें। विद इसके साथ आप एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लें, देन वहाँ पर जाएँ, वीज़ा फ़ीसेस पे करें और इटली मूव हो जाएँ, दैट्स इट। इतना सा काम है भाई, क्यों परेशान होते हैं? ये कोई वेबसाइट मेरी नहीं है, आप किसी भी जगह से पता कर लें, ये मेरी कोई ज़ाती वेबसाइट नहीं है, बीएलएस इंटरनेशनल है। किसी भी आप अगर आपको कोई बाहर रहता है, भाई है, कज़न है, जिसको पता है उससे पूछ लें, मुझ पर भी ना रहें। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे ऊपर भी यकीन नहीं करते, अच्छी बात है, नहीं करना चाहिए। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਭਾਈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਰਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿੱਦੜ ਚਿੱਠੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਾਓ, ਮਗਰੋਂ ਲਵੋ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ कामयाब करे। मेरे हक अंदर भी दुआएं करते रहियो इंशाल्लाह। बस इसी तरह आप प्रॉपर अप्लाई करके जा सकते हैं, दैट्स इट। वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ आपको मुकम्मल समझ लगी है। देखिए कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप अपने सेल्फ पर, अपने बिहार पर अप्लाई करते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप विजिट पर जाएं, वर्क पर जाएं। अगर आपके किसी के साथ लिंक अच्छे हैं, वहाँ से इनविटेशन लेटर मंगवा लें। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आपको वर्क परमिट इशू करती हैं वहीं से पाकिस्तान में। अगर आपके पास एक्सपीरियंस अच्छा है, अगर आपको कोई कंपनी स्पॉन्सर करती है तो आपका काम बन गया, ठीक है। और आपने डॉक्यूमेंट्स तो अपने पूरे करने। लोग इस बात पर भी मबनी नहीं है, वो पता क्या कहते हैं, जस्ट हमने पासपोर्ट देना है, पैसे देने हैं। पैसों की इतनी फितरत बन चुकी है लोगों की कि कुछ भी नहीं करना, हमने पैसे देकर ही काम करवाना है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको मुकम्मल समझ लग गई है। मेरी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें ताकि उन लोगों को भी पता लगे कि वीज़ा फीसिस क्या होती हैं, किस तरह अप्लाई करना होता है, किस कंट्री की इन्फॉर्मेशन किस तरह हासिल की जाती है। आज का व्लॉग यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।